हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। माय नेम इज़ संतोष कुमार। तो जिस तरह हम लोगों ने 1D मोशन ख़त्म कर दिए अपने फिजिक्स का, तो मैंने जैसे बोला था कि फिजिक्स के बाद अब हम लोग मैथ पढ़ेंगे। तो क्लास 11 का आपको मैथ का ये चैप्टर है, आपको सेट थ्योरी। तो चूँकि ये जो है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए। इसमें बेसिकली NDA में बात की ली जाए तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। आपके एयरफोर्स में देखा जाए तो 3 क्वेश्चन, और आपको नेवी या ICG में है इससे 2 क्वेश्चन। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपको वेटेज रखता है हर एग्जाम में। ये अब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे सेट थ्योरी, इसके बाद फंक्शन रिलेशन। ये हम लोग जब फिनिश कर देंगे तब हम लोग अब फिजिक्स पढ़ेंगे आपको चैप्टर 2। तो अब बात आती है कि सेट थ्योरी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो सेट मतलब होता है a well defined collection of object सेट मतलब होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ये कलेक्ट मतलब वस्तुओं का समूह, इसी को हम लोग बोलते हैं सेट। एक ये लिखा हुआ है वेल डिफाइंड मतलब होता है किसी चीज़ को किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर कलेक्ट करते हैं तो वो टाइम के अनुसार चेंज नहीं होना चाहिए। समझाते हैं जिस तरह कोई भी बुक, जैसे महात्मा गांधी जी के द्वारा कोई बुक लिखा गया है, तो उन्होंने जो बुक लिखा है वो टाइम के अनुसार कभी भी बदलेगा नहीं। मतलब उन्होंने जिस बुक को लिख दिया है तो वो बुक जो है किस ऑथर के द्वारा जो लिखा गया बाई MK गांधी, तो वो जो है कभी भी 2020 में हो या 2022 में हो, वो 2024 में हो, कभी भी ऑथर का नाम चेंज नहीं होगा। तो उसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड, मतलब एक वेल डिफाइंड में है। अब बात आती है कि वेल डिफाइंड और एक होता है इसके अपोजिट अनवेल डिफाइंड। मतलब जैसे आ जाए कि मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस या मोस्ट फेमस पोएट, तो वो ये सब जो चीज़ है मोस्ट फेमस पोएट या मोस्ट रनर ऑफ द इंडिया, तो ये सब जो है ये सब टाइम के साथ चेंज होता है। अभी रनर जो है फेमस इंडिया का कुछ और है, अगले समय में कुछ और रनर हो जाएंगे। तो वो क्या है, कुछ टाइम के अनुसार वो चेंज होते रहेंगे। अभी मोस्ट फेमस क्रिकेटर, तो अभी कुछ दिन पहले जब सचिन तेंदुलकर थे, अब जब रिटायर हो गए तो उनके जगह पे कोई दूसरे आ गए प्लेयर। तो ये सब क्या है कि एक मतलब टाइम के अनुसार चेंज हो रहे हैं। बट ये सब जो बुक लिखा गया है या द लॉ ऑफ मोशन विच इज़ गिवन बाय न्यूटन्स, तो वो क्या है, एक लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन्स ने दिया है। तो किसी भी समय पे कभी भी टाइम जब बदले, 2020 में पढ़े या 2030 में पढ़े, तो वो ऑथर का नाम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो एक फिक्स है, एक वेल डिफाइंड है। तो इसी को हम बोलते हैं कि वेल डिफाइंड अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का समूह, उसी को हम बोलते हैं क्या, सेट। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे सेट का मीनिंग। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके नोटेशन ऑफ सेट, मतलब इसको डिनोट कैसे किया जाता है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल लेटर A B C डैट और कर्ली ब्रैकेट्स। मतलब इसको रिप्रेजेंट आपको किया जाता है या तो कैपिटल इंग्लिश के लेटर है ABCD से, या तो कर्ली ब्रैकेट से। अब जो बात आती है कि सेट में जो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में जो चीज़ को हम लोग रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्योंकि जो सेट में जो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसका क्या नाम है, एलिमेंट हो। उस सेट में बहुत चीज़ हो सकता है 1 वीक, एक वीक में कितना सारा डे हो गया, फिर कितना सारा मतलब मंथ हो गया, फिर वॉवेल लिखिए सेट में, तो जितने सारे वो चीज़ आ जाएंगे, उसको ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, उसको हम लोग क्या एक पार्टिकुलर नेम बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आएंगे। अब हम लोग सेकेंड इसका पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या इसका मतलब होता है, बिलोंग्स टू। सपोज दैट एक सेट है ए, उसमें जो है
हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4। ये एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब हम लोग 1 जो है यहाँ से उठा कर ले आए तो 1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे ए। आपको ये पूछेगा यहाँ पे भरिए क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। मतलब 1 जो है बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू ऑलवेज रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट टू सेट। मतलब बिलोंग्स टू जो है हमेशा रिलेशन बताता है एलिमेंट से और सेट से, उसी को वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब सेट ए में जितना एलिमेंट है उसको हम लोग डायरेक्ट उठा के ले आ दिए। अब पूछेंगे उस सेट ए से क्या उसका रिलेशन है, तो हम लोग लिखेंगे बिलोंग्स करता है, मतलब वो इससे रिलेटेड है। ये इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर हो गया, या इसको हम लोग और कार्डिनलिटी बोलते हैं, या इसको और बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आपको इन ए से। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सेट ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और ये आपको एक कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर है 5 फिर 6। एक सेट ए में इतने सारे एलिमेंट हैं। आप कोई पूछेगा कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो हम लोग इसको लिखते हैं एन ए। एन ए का कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। तो इसी को बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, या इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर भी कितना हो गया 6। इसी को हम बोलते हैं कार्डिनलिटी, वो भी क्या हो गया 6 हो गया। तो इसी का मतलब ये होता है एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो गया 6। अब कोई पूछेगा कि 4 क्या है, तो 4 इज द बिलोंग टू ए। अब जैसे 5 है, 5 का कोई रिलेशन पूछेगा ए से, तो यहाँ पे हम लोग 5 बिलोंग्स टू ए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 इस सेट ए में है, बट इसके अंदर क्या है एक कर्ली ब्रैकेट है। तो जब इस 5 को हम कर्ली ब्रैकेट से नहीं जब तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब तक हम यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं लगाएंगे। बट जब इसको यहाँ से जब डायरेक्ट उठा के यहाँ पे चिपका दिए, तब यहाँ पे होगा बिलोंग्स टू। डायरेक्ट 5 को उठा के लाएंगे तब बिलोंग्स टू नहीं होगा, क्योंकि 5 अकेले नहीं है, उसके अंदर जो है उसके साथ कर्ली ब्रैकेट भी आप देख सकते होंगे। तो जब इस ब्रैकेट को आप उठा के लाइएगा तब यहाँ पे होगा बिलोंग्स टू ए। फिर 6 बिलोंग्स टू ए। तो ये कुछ नोटेशन होते हैं सेट में। ये बिलोंग्स टू का मतलब हो गया, कार्डिनल नंबर क्या हो गया, तो ये सब क्या है इसका नोटेशन हो गया। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को हम लोग 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आपको रोस्टर फॉर्म, और सेकेंड वन इज आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को हम लोग 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म से, और सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग एक एक को पढ़ेंगे अच्छे से। पहला क्या था, रोस्टर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म मतलब होता है किसी सेट ए में मान लीजिए कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ये सेट ए में कुछ एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन, विदाउट एनी एक्स। बट इसी को हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा
इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेट ए में एक्स सच डैट, ये दो जो सेमी कॉलन है उसको हम बोलेंगे सच डैट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या हम लोग लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच डैट एक्स इस तरह से है कि एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। वी नो डैट ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो, तो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटिव। तो एक्स सच डैट एक्स इस तरह से है कि वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर का, तो देख लीजिए बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर का, और एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया आपको रोस्टर फॉर्म में। क्या इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया रोस्टर फॉर्म। एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लीजिए सेट ए में कुछ वॉवेल है ए ई आई ओ यू, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दोनों का आंसर सेम होगा, बट रिप्रेजेंटेशन करने का एक अलग अलग तरीका है। कोई सेट में कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है सिंपल वे में। तो एक्स सच डैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो देख लीजिए वॉवेल क्या होता है ए ई आई ओ यू, और उसके अलावा जितने होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो देखिए ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो यही इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, तो हम लोग इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे, कम से कम 20 टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपको कुछ कुछ जो डिफाइंड सेट है। पहला सेट ऑफ, सब नोट करते जाइएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब वैसा सेट जिसमें सिर्फ नेचुरल नंबर के ही ऑब्जेक्ट हो, वेल डिफाइंड। सेट ए में मान लीजिए नेचुरल नंबर का ऑब्जेक्ट हो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटिव, ये आपका हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकेंड सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, तो होल नंबर में कुछ नहीं करना है, बस जीरो इंक्लूड करना है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटिव। इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर जिसमें 1 2 3 अप टू हो पर जीरो भी इंक्लूड हो। थर्ड हम लोग लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। थर्ड हम लोग लिख रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से भी, नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, रियल नंबर को आर से। मतलब वैसा सेट जिसमें रियल नंबर का ऑब्जेक्ट हो। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव से 0 से इन्फिनिटिव, मतलब जितना सारे नंबर हो गए माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक, डेसिमल के हो गए, इंटीजर्स हो गए, आपके फ्रैक्शन में हो गए, आपके रेशनल नंबर हो गए, आपके इरेशनल हो गए, मतलब सारे जो नंबर हैं वो सब रियल नंबर में आ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा सेट ऑफ आर प्लस। आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसमें आ जाएंगे आपको 0 टू इन्फिनिटिव, 0 से लेकर इन्फिनिटिव। आर प्लस मतलब क्या हुआ 0 से, क्योंकि 0 की इधर क्या होता है नेगेटिव और 0 के राइट साइड क्या होता है पॉजिटिव, तो 0 टू इन्फिनिटिव आ गया आपको सेट ऑफ आर प्लस। फिर हम लोग फिफ्थ पढ़ेंगे सेट ऑफ आर माइनस, उसमें आपका आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटिव से लेकर आपके आ जाएंगे बेसिकली 0 तक, ये आपके आर माइनस सेट में आ जाते हैं, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर आपके कितने 0 तक। क्योंकि 0 ऐसा नंबर है जो दोनों जो है साइन को एग्जिबिट करता है, प्लस हो या नेगेटिव हो, तो इसीलिए हम लोग यहाँ दोनों पे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, आर प्लस पे भी और आर माइनस पे भी। हम लोग 6 अब सेट पढ़ेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सेट ऑफ इंटीजर, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं।
इसमें जो हो गए सेट ऑफ इंटीजर में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट हमें इस इंटीजर के सेट में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेसिमल पार्ट नहीं आता है। इसमें इंटीजर मतलब 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब आ जाएंगे, बट डेसिमल पार्ट नहीं आएंगे। जैसे 1.14 1.23 डेसिमल पार्ट सिर्फ आते हैं किसमें, आपके रियल नंबर पे। 7 सेट पढ़ेंगे, सेट ऑफ आपके रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब नंबर जो होना चाहिए p/q फॉर्म में, वेयर p and q आर इंटीजर बट q नॉट इक्वल टू 0। जैसे 1/2 1/3 ये सब क्या है, आपके रेशनल नंबर है। तो इसको हम डिनोट करते हैं आपको q से। तो इस सेट में कौन से आ जाएंगे एलिमेंट आपके, 1/2 1/3 मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसमें भी आ सकते हैं, बट जो है ये सब संख्या एक्सेप्ट ये सब नहीं आएंगे। √2 √3 क्योंकि ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 का 1.414 ये हमेशा चलते रहता है। √3 √5 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर आपके हो जाएंगे। तो ये सब किस में आ जाएंगे, इरेशनल नंबर के सेट में आ जाएंगे। आइए भी -√2 हम लोग √2 का ना निकालते हैं, -√2 क्या हो जाएगा, ये आपके बेसिकली आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो जाएंगे आपके इमेजिनरी नंबर। तो ये सब रेशनल नंबर के सेट में ये सारे एलिमेंट नहीं आएंगे। √2 -2 ये इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। √2 √3 √5 ये सब आपके इरेशनल नंबर हो गए। इतना नोट कर लिए। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे, अब हम लोग जैसे प्रीवियस ईयर एनडीए में एक सीक्वेंस पूछ देता है, ये जो मैंने जितना सेट बताया उसमें सीक्वेंस पूछ देता है कि बड़ा कौन है। तो आपने देखा कि सबसे बड़ा है रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में सारे संख्या आ जा रहे हैं, सारे नंबर, डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सारे संख्या इस रियल नंबर में आ जाते हैं। फिर उसके बाद रियल नंबर से बड़ा कौन है, उसके बाद आपका ये है रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या है, इसमें भी जो है 1 फ्रैक्शन पार्ट आ जाते हैं, बट इसमें क्या है √ नहीं आएंगे, √2 √3। और रेशनल नंबर में क्या आ जाएंगे, p/q के फॉर्म में संख्या जो हो वो आ जाएंगे। आपके पॉजिटिव नंबर वो भी आ सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन आ सकते हैं, बट इसमें भी जो है रेशनल नंबर में क्या है, डेसिमल पार्ट नहीं आ सकता है। फिर इससे कौन बड़ा है, आपका इंटीजर। रेशनल नंबर से बड़ा कौन है, ये रेशनल नंबर से जो है छोटा हो जाएगा आपको ये इंटीजर। इंटीजर में क्या है, ना इसमें डेसिमल आएगा ना ही आपका फ्रैक्शन पार्ट आएगा। फिर जेड के बाद किसका नंबर आ जाएगा, होल नंबर, क्योंकि होल नंबर भी बड़ा है नेचुरल नंबर से, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 2 3 4 5 आता है, बट होल नंबर में एक 0 भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये इसका सीक्वेंस है, याद रखिएगा, ये जो है इसका सीक्वेंस है कि बड़ा कौन है, मतलब सबसे छोटा एन और सबसे बड़ा रियल नंबर। तो ये इसके सीक्वेंस हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे फिर से अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट में। पहले हम लोग पढ़ेंगे आपको फिनाइट सेट, मतलब वैसे सेट जो कि वेल डिफाइन हो बट ये एक काउंटेबल भी हो, जिसको हम लोग गिन सके। जैसे एक सेट में लिख रहा हूं, x सच डैट 2 से बड़ा 5 से छोटा वेयर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब इस सेट में वैसे एलिमेंट को रखना है, x क्या होना चाहिए, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बट एक कंडीशन है 2 से बड़ा बट 5 से छोटा। तो बताइए इस सेट में कौन से एलिमेंट है, 2 से बड़ा 3 और 5 से छोटा 4। तो ये दोनों एलिमेंट आ गए इस सेट में, अब बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में। तो जो है ये एक वेल डिफाइंड है, इसको हम काउंट भी कर रहे हैं कि एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2 है, बट इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। एक होता है नॉन फाइनाइट सेट, सेकेंड वन ये आपका नॉन फाइनाइट सेट। इसका मतलब हो गया किसी एक सेट में, एक सेट दे रहा हूं, इसमें एग्जांपल दे रहा हूं, x सच डैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और कंडीशन है कि 2 से बड़ा 5 से छोटा। x सच डैट x बिलोंग टू रियल नंबर होना चाहिए, बट 2 से बड़ा 5 से छोटा।
तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो बहुत सारे आ जाएंगे, 2.1, 2.2, 2.3 अप टू 2.993 पर, मतलब बहुत सारे संख्या आ जाएंगे जो कि जो है काउंटेबल कंडीशन में नहीं है, क्योंकि बहुत इसमें जो है नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये किस कंडीशन में आ जाएंगे आपको? नॉन फाइनाइट सेट के कंडीशन में आ जाएंगे। अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे कौन सा टाइप ऑफ सेट? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे 1 सिर्फ एक एलिमेंट हो। एक सेट दे रहा हूं, इसमें भी एक एलिमेंट हो, इसको क्या बोलते हैं? फाई। इस साइन को क्या बोलते हैं? फाई। तो सिंगलटन मतलब जिसमें एक सेट एक एलिमेंट हो। फोर्थ, नल सेट। नल बोलिए या इसको बोलते हैं वॉइड, मतलब नल सेट, एक भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं हो। एक सेट ए है, बस सिर्फ कर्ली ब्रैकेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? जीरो सेट, नल सेट, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो ये कौन से कैटेगरी में आ गया आपको? नल सेट में। अब हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ सेट। टोटल हम लोग लगभग 20 सेट पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सेट, रिलेशन, फंक्शन, इसमें हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे, बहुत चीज़ पढ़ना है इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका इक्वल सेट। तो मैं इसका डिफिनेशन लिख रहा हूं, टू सेट इज कॉल्ड इक्वल इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, मतलब ए सेट में जितना एलिमेंट होना चाहिए उतना ही एलिमेंट बी के सेट में भी उतना ही एलिमेंट होना चाहिए। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? कि मेंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू मेंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, मतलब ए एलिमेंट में जितना ए सेट में जितना एलिमेंट होना चाहिए उतना ही बी सेट में एलिमेंट होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। सपोज दैट ए सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी, एक बी सेट है उसमें एलिमेंट है। तो पहला कंडीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 3, पहला कंडीशन फॉलो कर गया। सेकंड कंडीशन गिनिए कितना एलिमेंट है इसमें? 1 2 3, ये 3, ये तो पहला कंडीशन फॉलो कर गया। और मेंबर देखिए ए, इसमें भी ये आ रहा है बी सी, तो मेंबर दोनों सेट में क्या है? इक्वल है, तो ये इस सेट को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, समझ रहे होंगे आप लोग। सिक्स्थ सेट, इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट मतलब होता है, इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए? कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। इसमें मेंबर बराबर नहीं होना चाहिए, बस नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बराबर इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। जैसे मान लीजिए एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, अब बी सेट है उसमें एलिमेंट है 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 3, तो दोनों का नंबर क्या है? इक्वल है, तो इस सेट को बोलेंगे इक्विवेलेंस सेट। अब बात आती है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंस सेट। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल इक्वल सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंस सेट। सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंस है, बट सारे इक्विवेलेंस इक्वल नहीं है, क्योंकि देख रहे होंगे कि इक्वल में जो है इक्विवेलेंस का कंडीशन फॉलो हो रहा है, बट इक्विवेलेंस में इक्वल सेट का कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। देख लीजिए कहाँ मेंबर जो है बराबर इक्वल कहाँ है? इसमें 1 2 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल इक्विवेलेंस आर इक्वल बट ऑल इक्वल आर नॉट इक्विवेलेंस। इसका मतलब यही हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे सेवंथ सेट। डिसजॉइंट सेट। नाम से क्लियर है कि ज्वाइंट मतलब दो चीज जुड़ा हुआ है, अब उसका कनेक्शन फेल हो गया। एक सेट ए है उसमें एलिमेंट है 1 2 3, अब बी सेट है उसमें एलिमेंट है 4 5 6। तो यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। डिसजॉइंट मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये साइन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। इस साइन को हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन मतलब दोनों में जितना एलिमेंट है सबको इंक्लूड कर लेना है, कोई को छोड़ना नहीं है। बट इंटरसेक्शन में उसी को लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देख रहे होंगे दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या लिख रहे हैं 5 मतलब 0, नल सेट, एक भी जो है एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो दैट टाइप ऑफ सेट आर कॉल्ड नल इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट नाम से क्लियर है कि इसमें सारे सेट आ जाएंगे। मतलब सपोज जैसे आपके हो गया पटना हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, रांची हो गया, तो वो सब क्या एक पूरा इंडिया में आ रहा है, पूरा इंडिया में आ रहा है। तो इंडिया इज ए यूनिवर्सल सेट। अब वो सब जो है इस सेट के अंदर आ रहा है, इसी को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। मतलब वैसा सेट सारे सेटों का समूह हो, ग्रुप हो। जैसे मान लीजिए ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब बी सेट है 4 5 6। एक सी सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग बोलेंगे कि सी इज द यूनिवर्सल सेट। वाई? बिकॉज इट कंटेन बोथ द मेंबर ऑफ एलिमेंट विच इज इन सेट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इसको क्यों बोलेंगे यूनिवर्सल? क्योंकि ये जो है दोनों सेट के मेंबर को अपने अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस सेट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से। अब हम लोग पढ़ेंगे 9 सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से या ए के पावर सी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट से ए सी बोलेंगे या ए डैश बोलेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक एग्जांपल है, एक सेट है, उसमें है कोई एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, और एक मान लीजिए यूनिवर्सल सेट यू है, उसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कोई बोलेगा कि बताइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ से निकालते हम लोग यू माइनस ए, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसका एलिमेंट और ए सेट में जितने एलिमेंट है, तो ए सेट में जितने एलिमेंट है उसमें क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 जो है यूनिवर्सल सेट से ए सेट वाले एलिमेंट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 6 7 8 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में जितना एलिमेंट है और ए में जितना एलिमेंट है दोनों को माइनस कर देंगे, और जो एलिमेंट बच जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब हम लोग जो है 10th पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट, 10वां। उसमें क्या आ रहा है, सबसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है सबसेट। सबसेट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए सपोज दैट एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और एक बी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए बी सेट में इतने एलिमेंट है, ए सेट में इतने एलिमेंट है, तो ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या हो जाएगा 7। अब कोई पूछेगा ए और बी सबसेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए सबसेट ऑफ बी, किसी सेट को हम लोग सबसेट कब कहेंगे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट होना चाहिए किसी पार्टिकुलर सेट में। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए जो है बी का सबसेट है। क्यों है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए में जितना एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए में जितना एलिमेंट है वो बी में क्या है, प्रेजेंट है। तो ए क्या है, सबसेट हो गया। अब बी क्या हो गया, सुपर सेट, मतलब इसमें सारे एलिमेंट आ गए। ए क्या है, सबसेट, अब बी क्या पे हुआ, सुपर सेट, इसमें क्या है, बहुत सारे एलिमेंट आ गए। ए के सेट के अलावा बहुत सारे एलिमेंट आ गए।
अब जो है मान लीजिए किसी सेट ए में है n एलिमेंट, n मतलब बहुत सारे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब सबसेट निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए, उसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। मतलब किसी सेट ए में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपको एनडीए में, मैं करवाऊंगा जब प्रीवियस ईयर करवाऊंगा तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है 2 के पावर n, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है 2 के पावर n, n 1 हो 2 हो 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। ए सबसेट बी सुपरसेट, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। ये आपके नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब सपोज डैट मैं आपको जितना पढ़ाया हूँ सब पे एक कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको एक दे रहा हूँ। मान लीजिए सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 4 5 6 7। देखिए सेट ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 के जो है उसको जो है कर्ली ब्रैकेट से रखा गया, उसके अंदर 4 5 जो है इसको भी एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, 6 जो है इसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, और 7 को बिना कर्ली ब्रैकेट के रखा गया। अब पहला क्वेश्चन क्या मैंने बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस सेट में टोटल 7 एलिमेंट है। क्लियर? यस। अब बात आएगी कि 1 का क्या रिलेशन है ए से, तो 1 आप लोग देख रहे होंगे जब किसी चीज को उसी से स्थान से कॉपी करके एकदम यहाँ पे चिपका दिया जाता है विदाउट एनी किसी छेड़छाड़ के, तो वहाँ पे हम लोग साइन देते हैं बिलोंग्स टू, मतलब 1 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए 4 क्या है, ये जो है 4 को मैंने ऐसे शो किया, इसको भी मैंने डायरेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो 4 भी क्या कर रहा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो भी बिलोंग्स टू ए कर रहा है। अब कोई पूछेगा कि बताइए 7 क्या है, तो 7 क्या है, बिलोंग्स टू ए, मतलब 7 भी क्या कर रहा है आपके सेट ए में, क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू कर रहा है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 7। 1 क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू ए। 4 क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब शो करेंगे तब हम लोग लिख सकते हैं बिलोंग्स टू ए, मतलब किसी चीज़ को अगर डायरेक्ट ले आ दिए विदाउट एनी जो है उसको मेकअप से, बिना किसी उसको कर्ली ब्रैकेट से, तब यहाँ पे हो जाएगा बिलोंग्स टू। क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे 4 को जो हम लोग है अगर ऐसे 4 ले आते तब यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन नहीं होता, यहाँ पे हो जाता 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बट जब हम लोग इसको डायरेक्ट ले आ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे सेट ए में 4 जो है कर्ली ब्रैकेट के साथ है, तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग जब कॉपी किए तो यहाँ पे क्या हो गया, बिलोंग्स टू का साइन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, टाइप्स ऑफ सेट, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग प्रीवियस से करेंगे एनडीए का। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे बाद में, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।